देखेंगे। आज का सेशन है अबाउट लाइफ एट BARC। सो बेसिकली मैं बात करूंगा कि क्या आपको इस जॉब से एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग संदीप। हाँ, ऑलमोस्ट फॉर ऑल ब्रांचेस। दिस इज फॉर ऑल ब्रांचेस। ओके, दिस इज फॉर ऑल ब्रांचेस। ठीक, ओके, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ चीजें ये जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक तो इम्पोर्टेंस पता चले, ठीक है ना, बार के बारे में, कि बार का जॉब आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, मैं सब बात करूंगा। विच जॉब इज बेस्ट, 25 लाख IT और बार्क, ठीक है, सरगम, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बार्क, ठीक है। हम लोग सब बातें करने वाले हैं आज, ठीक है ना। अभी बातें करते हैं इन सब चीजों के बारे में। अभी हम लोग बातें करने वाले, ठीक है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज से अवेयर हो सके, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर ऑल ब्रांचेस, ठीक है। तो मैं अभी आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, राइट। कि जैसे अभी किसी ने पूछा कि 25 लाख का IT जॉब अच्छा है या बार्क का जॉब अच्छा है, ठीक है ना, राइट। तो दो फेज है, राइट। आपका रिटर्न, ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाय इंटरव्यू। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था, फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन ओनली ऑन इंटरव्यू। सो फाइनल सिलेक्शन इज based on only interview, based on only interview, ठीक है, ठीक, ओके, ओके, ठीक है ना, राइट। आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो, राइट। सो व्हाट आई एम एज्यूमिंग इज कि यू क्लियर द इंटरव्यू, ठीक है। अ पर्सन हैज क्लियर्ड द इंटरव्यू, सो यू आर फाइनली सेलेक्टेड, यू क्लियर्ड द इंटरव्यू, राइट, ठीक है ना, ओके। मैं मान लेता हूं कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। अब क्या, ठीक है ना। सो एज आई सेड कि वंस यू हैव सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू, एक बार आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, राइट। एक बार आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, यू हैव टू ऑप्शंस, राइट। ईदर यू विल ऑप्ट फॉर OCS और यू विल ऑप्ट फॉर DGFS। यही है ना। या तो आप OCS के लिए ऑप्ट करोगे या DGFS के लिए ऑप्ट करोगे, ठीक है। कोई क्लियर, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाओ, क्लियर है ना। अगर आप OCS ऑप्ट करते हो, यू हैव टू अंडरगो 1 ईयर ट्रेनिंग, ठीक है ना, एट BARC ट्रेनिंग स्कूल। उसको बोलते हैं BARC ट्रेनिंग स्कूल। You have to undergo 1 year training at BARC training school. क्लियर है। अच्छा, DGFS में सेलेक्ट होते हो, you will be doing MTech from IIT,
क्या करेंगे आप? आईआईटी से एमटेक। ठीक, एंड दिस विल कंज्यूम योर 2 years ऑफ टाइम, राइट, है ना। ये 1 साल का ट्रेनिंग। अब ये 1 साल का ट्रेनिंग बीएआरसी मुंबई में भी हो सकता है, जैसे कि कल हमने बताया था। कौन से ट्रेनिंग स्कूल में हो सकता है? दैट इज आईजी कार में भी हो सकता है, आईजी कार कलपक्कम, ठीक है। देन आरआर कैट इंदौर में भी हो सकता है, ठीक है। देन देयर इज ऑप्शन एनएफसी हैदराबाद में भी हो सकता है। किसी भी ट्रेनिंग स्कूल जिसमें आप ऑप्ट करोगे, आपका 1 ईयर ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है ना। क्या चलेगा? 1 ईयर ट्रेनिंग चलेगा आपका, ठीक है। क्लियर है ना। अभी ट्रेनिंग में क्या होता है, आईआईटीज में आप जाओगे तो आपको पता है कि आईआईटीज में यू हैव टू डू एमटेक, आप एमटेक करोगे, क्लियर है ना। तो जैसे एमटेक में होता है, एमटेक में पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो डीजीएफएस में तो आपको क्लियर है कि क्या करना है, डीजीएफएस में तो आपको क्लियर है ना क्या करना है। लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है, ये थोड़ा सा सस्पेंस रहता है कि ट्रेनिंग में आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है। देखो ट्रेनिंग इज सिमिलर, 1 ईयर जो ट्रेनिंग है, ठीक है, इसमें फुल आपको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है आपको। जैसे क्लास चलती है ना आपकी एमटेक की, आपको रूम में बैठ के पढ़ाया जाएगा, आपकी लैब होगी, ठीक है ना, ठीक है। सैलरी की इनको बहुत चिंता है सरगम, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 5 करोड़ रुपए पर एनम मिलेगा, ठीक है ना। सेलेक्ट होने से पहले सैलरी की चिंता है ना। 1 ईयर ट्रेनिंग में आपको जैसे क्लासरूम, आपका क्लासरूम क्लासेस होंगी आपकी, है ना। तो डेली आपकी 5 से 6 क्लासेस रहेंगी क्लासरूम, ठीक है। देन लैब रहेंगे, फिर वाइवा रहेगा, ठीक है। आपको इफ यू आर मैकेनिकल इंजीनियर यू विल बी टॉट सब्जेक्ट लाइक सीएफडी, ठीक है ना, फ्रैक्चर मैकेनिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक, रिएक्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल है, ठीक है ना। एंड मेनी अदर ऑप्शनल्स, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, ट्रेनिंग में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ट्रेनिंग से, बार्क ट्रेनिंग से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कैसा रहेगा? बार्क ट्रेनिंग से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या रहेगा? पढ़ना है पूरा, आपको 1 ईयर पढ़ना है, लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको स्टाइपेंड मिलता है। क्या मिलता है? स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है ना। ठीक है ना, स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। वो आप चेक कर लेना, अराउंड 35K होगा अभी स्टाइपेंड शायद 35K है, आप चेक कर लेना, है ना। अराउंड 35K है या 55K, ठीक। अच्छा, अब ट्रेनिंग का रिजल्ट आता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो रिजल्ट आता है ना, वैसे ट्रेनिंग का रिजल्ट आता है। सो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन ट्रेनिंग,
यू विल गेट अ रैंक। ठीक, सपोज 25 स्टूडेंट्स हैं, देर आर 25, तो जब ट्रेनिंग में आप होते हैं तो आपको टीएसओ बोलते हैं। जब आप ट्रेनिंग में होते हो तो आपको टीएसओ बोलते हैं, ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर। ठीक है, हाँ अच्छा, ये तुमने सही क्वेश्चन पूछा। अभी ट्रेनिंग हो गया आपका, ठीक है ना, तो ट्रेनिंग के बेस पे आपको रैंक मिलेगा। रैंक 1 जैसे क्लास में होता है ना, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ठीक है ना, आपको रैंक्स मिलेगा ऐसे, रैंक 4, रैंक 5 अप टू 25। ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट फूडिंग, ठीक है ना। देखो ट्रेनिंग के दौरान यू विल गेट हॉस्टल, ठीक, तो वो आपको हॉस्टल मिलेगा, फूडिंग आपको मिलेगा। सो आप कह सकते हो फूडिंग एंड लॉजिंग आपका फ्री है ड्यूरिंग, फ्री इट्स नॉट फ्री, इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय बीआरसी, लेकिन वो स्टाइपेंड से आपका अमाउंट काट लेता है। ठीक है ना, स्टाइपेंड, फूडिंग आपको मिलेगा, हॉस्टल होता है, बीआरसी का ट्रेनिंग स्कूल हॉस्टल होता है, ठीक है, उसमें आपको अकोमोडेशन मिलेगा हॉस्टल में, फूडिंग एंड लॉजिंग आपका रहेगा। ठीक है, क्लियर है। इसका 2-3 हजार रुपए काटते हैं मंथली आपकी जो स्टाइफंड से। सपोज आपका स्टाइफंड 35,000 है तो आपको 33,000 ही देंगे, 2,000 रुपए काट लेंगे, वो बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है। सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग फूडिंग एंड लॉजिंग इज गुड, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ट्रेनिंग, हाउ ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग के बेस पे आपको क्या मिलेगा, रैंक क्या मिलेगा, ये तो समझ में आ रहा है ना। ट्रेनिंग के बेस पे आपको क्या मिलेगा, रैंक मिलेगा ना। क्लियर है, अब इससे क्या रैंक का क्या करेंगे, तो जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे, देखो जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे तो क्या होता है, आपके पास वैकेंसीज डिक्लेयर होगा। जब आपका 1 साल ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा ना तो वैकेंसीज आएगा ऐसे, तो 25 लोग हैं तो 25 वैकेंसी आएगा। मान लो अलग अलग सेंटर मेंशन होगा उसमें, यहां पे वैकेंसी है ना, वैकेंसीज आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे वैकेंसी आएगा, राइट। अभी क्या होगा, ठीक है ना, अभी क्या होगा, जो फर्स्ट रैंक है उसके पास कितना ऑप्शन रहेगा इसमें से। सपोज बीआरसी हैज गिवन 25 वैकेंसीज, ठीक है, बीआरसी आपको 25 वैकेंसी दिया, ठीक है ना, तो फर्स्ट रैंक वाले के पास कितना ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट रैंक वाले के पास कितना ऑप्शन रहेगा, $25। सो फर्स्ट रैंक वाला 25 में से कोई भी वैकेंसी पिक कर सकता है। फर्स्ट रैंक वाला 20 आउट ऑफ 25 कोई भी पिक कर सकता है। तो उसने मान लो थर्ड पिक कर लिया, सेकंड के पास कितना ऑप्शन रहेगा, सेकंड के पास कितना ऑप्शन रहेगा 24, थर्ड के पास कितना ऑप्शन रहेगा 23, फोर्थ के पास कितना ऑप्शन रहेगा 20। ऐसे ही आपका रैंक है तो आपके पास ऑप्शन कम हो जाएगा। सपोज यू हैव 25th रैंक, तो लास्ट में जो बचेगा आपको वही मिलना है, आप यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। सो इफ यू वांट department of your own choice, then you have to work hard during training and get a rank. सब अलग अलग प्रोफाइल, अलग अलग डिपार्टमेंट का होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, क्लियर है। ट्रेनिंग में पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड वंस आपका ट्रेनिंग हो गया, यू विल गेट डिपार्टमेंट, राइट, एंड यू विल गेट SOC पोस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर C ग्रेड, ठीक है। अब
ट्रेनिंग कितना मुश्किल होता है, ट्रेनिंग कितना मुश्किल होता है, क्या कितने लोग ये जानना चाहते हैं भाई ट्रेनिंग कितना मुश्किल होता है? ट्रेनिंग ये समझ लो कि आपका 5 से 6 घंटे का क्लास रहेगा, 5 to 6 आवर्स का क्लास रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद हर पर डे आपको ट्रेनिंग अच्छे से करने के लिए 2 घंटे सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो आपको 7 to 8 आवर्स का पर डे एंगेजमेंट रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। सो वीकेंड ऑफ और डेली आपको 7-8 घंटे दिन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वीकेंड ऑफ रहता है, सैटरडे संडे ऑफ, ठीक है ना। और वीक डेज में या तो 6 आवर्स का तो लगभग क्लास ही होता है ना, प्लस 2 आवर्स का आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो आप 7 से 8 घंटे बिजी रहेंगे मिनिमम, ठीक है ना। बाकी आपको टॉपर वॉपर बनना है तो आपको और पढ़ना पड़ेगा। ये तुम जान के यहाँ क्या करोगे? अगर कंटेंट अनअकैडमी को प्रोवाइड करना होगा तो एजुकेटर क्या करेगा? अगर हमको अनअकैडमी बताएगा क्या पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है। उसके बाद आपको नॉर्मल पोस्टिंग मिल जाएगा एसओसी, ठीक है। फिर आपका लगभग 3 साल बाद, अच्छा और एक चीज है, प्रमोशन होते हैं, एसओसी, एसओडी, एसओई, एसओएफ। जब भी आपका प्रमोशन होगा, ठीक है ना, आपको 1 साल पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। जब भी आपका जैसे सी टू डी 3 साल में आपको चांस मिलेगा, अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 3 इयर्स बाद आपको एसओडी बनने का, तो आपको 1 साल डेडिकेटली पढ़ना पड़ेगा। ये सरगम और सूर्य 2 सबसे फर्जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो अराउंड आपका जो इन हैंड सैलरी होगा वो 70,000 के आसपास होगा। वो जो नॉर्मल आपको इंक्रीमेंट 3% डीए में इंक्रीमेंट मिलता है वही मिलेगा। यहाँ आईटी कंपनी जैसा क्या नाम है इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, 10% 15%। जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से इंक्रीमेंट होता है वही मिलेगा। तो आपका नॉर्मल लाइफ ऐसा है कि आप प्रमोट होते चले जाओगे, है ना। मान लो अभी आप जॉब में आ गए, ठीक है ना, अभी आप जॉब में आ गए, ठीक है ना, यू आर रिक्रूटेड एज एसओसी। तो उसके बाद बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसा बहुत लोग बताएंगे कि बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर रहता है। अच्छा, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं सेशन को लाइक करते जाएं, सेशन को लाइक करते जाएं जितने लोग लाइव देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। अच्छा, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जैसे बहुत लोग बताते हैं कि बीआरसी में बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं है। आपको 7-8 घंटे 9 घंटे काम करना पड़ेगा ऑफिस के ड्यूरेशन में, बाकी ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सैलरी अच्छा, करंट में क्या है देखो, बीआरसी में एडवांटेज क्या है, अभी फिलहाल के लिए एडवांटेज क्या है? नंबर 1, नो चांस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, कोई चांस नहीं है प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है। प्लस सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स आर कंपैरेबल विद पीएसयूज, ठीक है ना। ये एडवांटेज है, क्लियर है ना, क्लियर है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना भूल गया, ठीक है ना, एक चीज और बताना भूल गया। ट्रेनिंग के दौरान जब आप पास होगे तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है ना। जब आप ट्रेनिंग पास होगे ना, आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है ना। जैसे आपने ट्रेनिंग पास किया ना, तो आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने 1 ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट किया ना, सो आपको 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा,
ठीक है। साथ में आपके पास एक ऑप्शन होगा वेदर यू वांट टू गो फॉर एमटेक और नॉट। ठीक है, अगर आप बोलते हो यस आई वांट टू गो फॉर एमटेक, तो आपको व्हाट यू हैव टू डू इज आपको एक प्रोजेक्ट करना रहेगा, बाकी आपका जो ट्रेनिंग में है वो आपका कोर्स वर्क मान लिया जाएगा। ठीक है ना, यू हैव टू डू एमटेक प्रोजेक्ट ओनली, बाकी आपका ट्रेनिंग कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक, तो आप इनरोल करके जैसे फर्स्ट ईयर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, ठीक है ना, देन यू रजिस्टर इन द एमटेक एंड नेक्स्ट 6 to 8 months के अंदर इफ यू आर डूइंग प्रिपेयरिंग वेल within 6 to 8 months you can complete the project and get MTech degree. That's why I am saying that कि even if you are not opting for DGFS, गोविंद I am coming, if you are not opting for DGFS, आप DGFS के लिए ऑप्ट नहीं करते हो, ठीक है ना, आप DGFS के लिए ऑप्ट नहीं करते हो, उसके बावजूद भी, ठीक है ना, आपको एमटेक का डिग्री अंदर ही मिलेगा जॉब के साथ में, तो क्या दिक्कत है, वहीं से एमटेक कर लो, क्या जरूरत है 2 साल रगड़ने का अलग से। समझ रहे हो बात को, नहीं बंद समझ रहे हो भाई, ऐसा नहीं है कि डीजीएफएस के लिए जाओगे तो आपको एमटेक मिलेगा, वैसे एमटेक नहीं मिलेगा। क्लियर है ना, और आपको अलग से कुछ करना नहीं है, 6 से 8 महीने का एक प्रोजेक्ट करो अंदर ही, यू विल गेट एमटेक डिग्री। एक्सपीरियंस आपका ज्यादा रहेगा, है ना, 1 साल एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया ना। अभी ये क्या करेगा, देखो ध्यान से सुनो, अभी ये डीजीएफएस वाला क्या करेगा, 2 साल पहले एमटेक में रगड़ेगा, है ना, उसके बाद 4 मंथ्स ट्रेनिंग लेगा आके, इनकी 4 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी एट बीआरसी, ठीक है ना, तो आफ्टर 2 years एंड 4 months डीजीएफएस वाला बंदा अपनी नौकरी ज्वाइन करेगा। नहीं, बिल्कुल सेम है, जो बीआरसी एमटेक देता है इट हैज सेम वैल्यू एज दैट ऑफ एमटेक गिवन बाय आईआईटीज। ठीक है ना, और मैं एक चीज तुम्हें और बता दूं एडिशनल, बीआरसी के पास इतना अच्छा फैसिलिटी है, बार का जो फैसिलिटीज है वो इतना अच्छा है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत बार दो स्टूडेंट परस्यूइंग पीएचडी इन आईआईटी बॉम्बे, PhD in IIT Bombay, they come for experimentation in BARC। तो जो लोग PhD करते हैं IIT बॉम्बे से, वो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बाहर विजिट करते हैं, सो देयर एक्सपेरिमेंटेशन फैसिलिटी इज वेरी गुड। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, दूसरा चीज, डज गैप मैटर्स, किसका ये क्वेश्चन था, क्या गैप मैटर करता है सिलेक्शन में, किसको ये डाउट था, क्विकली रिप्लाई कर दो। गैप वाला क्वेश्चन किसका था, यस, देखो 1 to 2 year मैटर नहीं करता, 1 to 2 year गैप इज नॉट अ इश्यू, बट उससे ज्यादा अगर गैप है तो दिक्कत है। ठीक है ना, बीआरसी ऑलवेज प्रेफर फ्रेशर्स। सो आप ऐसे समझ लो, सपोज 25 कैंडिडेट्स आर रिक्रूटेड ना, इफ 25 कैंडिडेट्स आर रिक्रूटेड, 25 कैंडिडेट्स को का रिक्रूटमेंट होता है, सो आउट ऑफ दिस 25 कैंडिडेट्स आप मान लो कि 15 to 18 कैंडिडेट जो होंगे वो फ्रेशर होंगे, रिमेनिंग 6 to 7 कैंडिडेट्स रिपीटर होंगे। तो ये फ्रेशर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि रिपीटर्स को लेते नहीं है, अगर रिपीटर कोई बहुत अच्छा है तो उसको लेते हैं। ठीक है ना, तो गैप मैटर करता है, लेकिन 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कौन पूछ रहा था, कोई ये पूछ रहा था कि 25 लाख का आईटी कंपनी का नौकरी या बार्क, देखो दोनों के अपने अलग अलग बेनिफिट हैं। ठीक है ना, अब बार्क में क्या है, बार्क में आपको ज्वाइन करते समय आप मान लो 70,000 मिलेगा। ठीक
ठीक है ना, इन हैंड 65 to 70,000, ठीक है, आपका सैलरी हाथ में आएगा, ठीक है, प्लस अदर बेनिफिट्स लाइक मेडिकल बेनिफिट्स, है ना, ठीक, मेडिकल बेनिफिट, इंश्योरेंस वगैरह सब मिलेगा, ठीक है ना। अब यहां क्या है, यहां का लाइफ कूल है, ठीक है ना, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, वीकेंड, वीकडेज में आपको काम करना है ना, वीकडेज 5 दिन काम करना है, ठीक है ना, कभी भी निकाले जाने का डर नहीं है, रिसेशन विसेशन का कोई दिक्कत नहीं है, रिसेशन आ गया, कोई चला गया, कोई गया, तो यू हैव अ सिक्योर्ड जॉब, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ आईटी कंपनी आज आपका 25 लाख है, कल आप फेंके भी जा सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना, अभी ठीक है, ठीक है, तो दोनों के अपने अलग बेनिफिट है, मनी वाइज बीआरसी थोड़ा कम है, ठीक है ना, बट जॉब सिक्योरिटी वाइज बीआरसी बेटर है, ठीक है ना, प्लस आपको एमटेक पीएचडी करने का मौका मिलता है, you'll get chance to enroll in एमटेक एंड पीएचडी, ठीक है ना, तो इससे क्या फायदा मिलता है, लेटर ऑन यू कैन बिकम प्रोफेसर एट एनी गवर्नमेंट कॉलेज और आईआईटीज वगैरह, ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगे छोड़ दो, ठीक है, ओके, और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैंने बताया तो 1 से 2 साल का गैप कोई दिक्कत नहीं होता, उससे ज्यादा में दिक्कत करते हैं, बीआरसी के एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ट्रेड से रिलेटेड, ये ट्रेड से रिलेटेड कौन सा वर्क होता है, अभी नहीं, यू विल गेट चांस टू परस्यू पोस्ट डॉक फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, बट दिस विल बी ओनली आफ्टर 10 to 15 years ऑफ योर सर्विस, आप किसी भी कंपनी में स्विच मार सकते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड किसी भी कंपनी में स्विच मार सकते हैं, फर्स्ट ईयर में 60%, टोटल 60% से ऊपर होना चाहिए, टोटल एग्रीगेट जो है 4 साल का, दैट शुड बी ग्रेटर देन 60%, इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल ईयर्स, जी बिल्कुल सरफराज, जो आपकी एमटेक और जॉब के साथ होती रहती है, ऐसा जरूरी नहीं है आसिफ, मैं इंटरव्यू पे आऊंगा अभी, ठीक है आशीष, थर्मो एचएमटी मेरे से ही पढ़ा है, गुड। देखो रिटर्न के लिए आप क्या करो, जितने फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं उनको तैयार कर लो, ठीक है ना, तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बताऊंगा वैसे, लेकिन जो फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लो। फंडामेंटल सब्जेक्ट्स आपके कौन से हैं, देखो टीडी, एफएम, एचटी, ठीक है ना, डिजाइन में मैकेनिक्स, सोम, एमडी, ठीक है ना, इन सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान दो। जो अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं लाइक आरएसी, पावर प्लांट, इन सब का कम वेटेज रहेगा। इसरो का पेपर बीआरसी से थोड़ा सा इजी रहता है, बीआरसी थोड़ा सा इसरो से टफ रहेगा। ठीक है,
टॉम भी एप्लीकेशन, यस बिल्कुल। You have to prepare 5 subjects for the interview. 5 subjects. ठीक है ना। आप मैथ प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल गेट जैसा तैयारी करना पड़ेगा। हाँ, गेट जैसे क्वेश्चन करो, दैट इज सफिशिएंट। गेट टाइप क्वेश्चंस आर सफिशिएंट। कल से मैं चालू करूंगा तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। कर सकते हैं, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो क्रैक कर सकता है। अंजनी गुड। कट ऑफ कितना जाता है? करेक्ट। कट ऑफ के लिए इस समय आपको समवेयर अराउंड 60% मार्क्स टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो विल गेट 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स, ठीक है ना, प्लस 3 मार्क्स फॉर राइट एंड माइनस 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। सो लास्ट टाइम 176 गया था, ठीक है। इस साल बढ़ भी सकता है क्योंकि रिपीटर्स बढ़ रहा है ना, रिपीटर्स बढ़ रहा है ना, तो इट कैन बी इंक्रीज ऑल्सो, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट रहेगा, आप लेवल देख सकते हो। ठीक है, अभी एक ट्राई करो। 26 एज लिमिट है, 26 इज द एज लिमिट। सो ठीक है ना, इतना कुछ बहुत है ये जानने के लिए कि बीआरसी इज अ गुड जॉब, ठीक है ना। कोई ऐसा बहुत हाई फाई हैक्टिक शेड्यूल नहीं रहता, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा ऐसा हाई फाई काम नहीं रहता जो तुम्हें दिक्कत हो, नॉर्मल जॉब है, ठीक है ना। बाकी थोड़ा रिसर्च वर्क है तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, दैट इज एडिशनल थिंग। बाकी सब कुछ वैसा ही है। विल गेट गुड सैलरी, 65 to 70,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा वंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग। नो ESC PYQs आर नॉट मैंडेटरी फॉर बार। ठीक है, सब लोग जितने भी लाइव हैं सब लोग सेशन लाइक कर दो और शेयर कर दो और जगह, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे, ठीक है। जितने सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कैसे प्रिपेयर करना है। इसके लिए ज्यादा नहीं करना, विद इन 2 मंथ्स आप वाइंड अप कर सकते हो। देखो जब हमें रिटर्न का तैयारी करना है ना, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन फॉर्मूलास, फॉर्मूलास पे फोकस करना है। टीडी से चालू करेंगे, टीडी से चालू करेंगे, ठीक है ना, थर्मोडायनामिक्स से। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, कल से चालू करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। आई विल टेल यू हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। सब नहीं पढ़ना है। इफ यू वांट टू क्लियर रिटन एग्जामिनेशन देन आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आपको कल क्या क्या पढ़ लेना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक